हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका फ्राइडे का दिन अच्छा गया हो। एंड गाइस अब मार्केट जो है वो खुल रही है ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद, सैटरडे संडे, और आज मंडे की भी मार्केट की जो है वो छुट्टी है। इसका मतलब सिंपल है कि आपको मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको प्रीमियम महंगे मिलेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है। ऑलरेडी विक्स जो है वो थोड़ी ऊपर आई है, तो इसका मतलब ये है कि प्रीमियम थोड़े बहुत महंगे हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है। और दूसरी चीज़, कल है एक्सपायरी, तो आप ये मान के चलो, या तो एक्सपायरी हो है कल, तो इसका मतलब टाइम डिके होना है। प्राइस जो प्रीमियम जो महँगा है उसने डिके होना है, उसने ज़ीरो की तरफ जाना है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़ीरो की तरफ जाना है तो वो कैसे जाएगा? या तो कल मार्केट पूरी की पूरी नैरो रेंज में फँसी रहेगी और क्लोज़ भी ऐसे ही होएगी। या फिर जैसे लास्ट डे था, हाइली वॉलेटाइल हो सकता है। सीधा 200 पॉइंट ऊपर दिख रही है, वापस 200 पॉइंट नीचे दिख रही है, फिर 100 पॉइंट ऊपर दिख रही है, फिर 100 पॉइंट नीचे दिख रही है। ऐसे कुछ जाके एक रेंज के अंदर मार्केट बंद हो सकती है। क्लियर डायरेक्शन, वन साइड डायरेक्शन के जैसे कि वन साइड ऊपर जा सकती है या वन साइड नीचे, इसके चांसेस नहीं है। कल एक्सपायरी भी है, तो ये मान के चलो अगर मार्केट कल नैरो रेंज में है तो लॉस हो सकता है, क्योंकि आप जब जब ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करोगे मार्केट में आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में रेंज बड़ी है, साइडवेज तब भी होगा लेकिन रेंज वाइड हो जाएगी, तो उसमें प्रॉफिट ईज़िली बन सकता है। लेकिन उसमें ये है कि भाई साहब मारो और जब भागो। ट्रेड लिया, ब्रेकआउट मिला, बाय किया, प्रॉफिट मिला, बाहर आ गए और चले गए घर। फिर वहाँ से रिवर्सल कैच करा, ठीक है? तो यही 2 टेक्नीक है जो हम कल देखने वाले हैं अभी इस ट्रेड में, मतलब इस वीडियो में। ऊपर कहाँ से रिवर्सल आ सकता है और नीचे कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, बस बात खत्म, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से गिरावट आई है, एक पुलबैक देखने को मिला 23% के ऊपर। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है, अगर 23% लेवल के ऊपर जाती है और वहाँ से अगर मार्केट वापस नीचे आती है, तो चांसेस हैं कि मार्केट का नेक्स्ट स्विंग जो है वो 0.1 से लेके 0.125 वाले ज़ोन पे लग सकता है। और ये वही ज़ोन है जो मैंने कल आपको टेलीग्राम पे बताया था, मतलब फ्राइडे को ओपनिंग से पहले 25,100 से लेके 25,065 जो है वो आपका कहीं न कहीं एक सपोर्ट वाला एरिया है, और आप देख सकते हो मार्केट ने वहीं कहीं पे जाके क्लोज़ किया है। तो जो यहाँ पे बाइंग करना चाहता है, वो मंडे, अब जो ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी, आप तब भी बाय कर सकते हो। अगर आप फ्राइडे को बाय करके गए हो तो बढ़िया। अब बाय कैसे कर रहा है? फ्यूचर बाय कर रहा है तो भाई साहब फिर ठीक है, प्रॉफिट एक बार देखने को मिल सकता है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग करा है तो देयर आर हाई चांस कि आपको कहीं न कहीं लॉस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम जो है डीके होगा 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है। अगर आपने यहाँ पे बाय करा है, आपका स्टॉप लॉस 24,847 से थोड़ा बहुत नीचे रख सकते हो। टारगेट आपका 25,262, 25,475, 25,646 एंड 25,818। 1 फ़ेब को गाइज़ बजट है, और अगर आप प्रीवियसली मार्केट देखोगे तो बजट से पहले थोड़ी बहुत मार्केट अपसाइड में रैली करती है। यही कि पीएसयू स्टॉक्स चढ़ेंगे, ये चढ़ेगा, वो चढ़ेगा, उसके लिए लोग खरीदारी करते हैं, तो अक्सर हमको एक थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिलता है। तो मेरे को ये लगता है अगर मार्केट चाहे तो ये पुल बैक को थोड़ा एक्सटेंड कर सकती है और रफली आपका मैक्सिमम 25,600 बजट के आसपास दिखा सकती है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्लैट खुलती है और नीचे की तरफ जाती है, तो गाइस 24,850 के नीचे ही सेल के बारे में सोचूंगा, क्योंकि जब जब मार्केट इस जोन पे है मैं थोड़ा बहुत बाइंग के बारे में सोचूंगा। नेगेटिव एक बार को 24,920 इधर हो सकता हूँ, एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो एक छोटा-सा स्कैल्प, क्यों? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, उन सबका स्टॉप लॉस इधर है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एक क्विक गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। अगर उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो हम शॉर्ट करेंगे 24,920 से, ठीक है? स्कैल्प ट्रेड है, 24,920 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 24,850। तो ये 70 पॉइंट ईज़िली देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है, 25,100 के ऊपर निकल रही है, तो ही बाय करना, वरना बाइंग करने की भी नीड नहीं है। मार्केट रेंज के अंदर रह रही है, 24,900 से लेके 25,100। दूसरी चीज़, 24,900 से लेके 25,100, इसके अंदर 200 पॉइंट के अंदर घूम सकती है। अगर और नैरो होती है तो देयर आर हाई चांस कि 25,200 से लेके 25,100 यहाँ कहीं पे साइडवेज रह सकते हैं, क्योंकि इधर से अगर आप देखोगे तो आपको कहीं न कहीं यहाँ एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा और यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख जाएगा, तो मार्केट इस जगह पे आपका पूरा दिन बिता सकती है। तो सिंपल है, अगर मार्केट 25,100 के ऊपर सस्टेन कर रही है, हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट 24,920 ब्रेक कर रही है, तो एक क्विक स्कैल्प लेंगे सेल का, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कैल्प, ठीक है? 1-2 बार ट्राई करना है, हो सकता है आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट देके वापस ऊपर आ जाए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, छोटा स्टॉप लॉस हिट, छोटा ही स्टॉप लॉस लेना, इस वाले ट्रेड में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना।
फिर से एक बार फिर ट्राई करेंगे, अगर फिर से मार्केट आती है तो दे उस चांसेस होंगे कि दूसरी बार आपको प्रॉफ़िट दे दे, ठीक है? तो मैक्सिमम टारगेट 25 24,850 का होगा, तो उससे 50-70 पॉइंट मिलते हैं, मतलब आपको ऑप्शन में 25 से लेके 40 पॉइंट कोई भी ऑप्शन प्रीमियम पे देखने को मिलता है, तो आप वहाँ पे पुट ऑप्शंस में ट्रेड करके चल सकते हो। दूसरी चीज़ गाइज़, अगर मार्केट 25-100 सस्टेन करती है और वन डायरेक्शन में ऊपर जाती रहती है, तो आपका पहला टारगेट 25,262, 25,475, 25,646 एंड 25,818, ये थोड़ा पोजिशनल हो जाएगा यहाँ तक। इंट्राडे में मार्केट कहीं न कहीं ये तो हिट कर ही सकती है। एंड गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर रहा हो। इस टाइम पे आप 25,100 के ऊपर 25,100 की हुई कॉल को ट्रेड करना, अगर आपको ₹30 या 35 की भी मिलती है, आप ट्रेड करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 150 रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट 25,262 का है। ऑन द डाउन साइड जब 24,920 ब्रेक हो रहा होगा ये वाला लो, तब एक क्विक स्कैल्प हम 24,900 की पुट पे ले सकते हैं। 20 से ₹25 मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। सीधा टारगेट आपका 50 से लेके 75 और 100 तक का मैक्सिमम रह सकता है। तो यही 2 ट्रेड है जिस पे मैं कल फ़ोकस करने वाला हूँ, और सिंपल सी बात है, शॉर्ट अगर करूँगा तो थोड़ी-सी क्वांटिटी कम रख लूँगा, और 25-100 के ऊपर अगर बाय करूँगा तो क्वांटिटी थोड़ी-सी मैं बढ़ा के ट्रेड कर लूँगा, क्योंकि हमको ये फर्स्ट मूव मिली है। फर्स्ट मूव में जितने भी लोगों ने बाइंग किया होगा, यहाँ पे ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन पे वो शॉर्ट कर चुके होंगे, और कल के लिए ये सोच के गए होंगे कि मार्केट नीचे गिरेगी, डे लो पे है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी डाउन साइड में है, और अगर साइडवेज़ हो रही है तो समझ जाना कि यहाँ पे बिग प्लेयर अपनी पोज़ीशन बना रहा है। ऊपर साइड में अवेलेबल है टारगेट, तो ईज़िली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। गाइज़ बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में एकदम ऑपोज़िट, दोनों इंडेक्स ही ऑपोज़िट है, और कितने टाइम से आप देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। डेली कैंडल में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक लो देखने को मिला और वापस ऊपर गई, और यहाँ से एक कहीं न कहीं यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब फिर से कन्फर्मेशन है, एक बढ़िया कैंडल क्लोज़ हुई है, मतलब इस एरिया में बहुत लोगों ने बाइंग कर ली होगी, वो लोग भी ट्रैप हो चुके हैं। तो सिंपल है, आज से 2 दिन पहले का जो लो लगा है ऑलमोस्ट 58,278, अगर ये ब्रेक होता है तो मैं आपको बोलूँगा 58,250 के नीचे आप बैंक निफ्टी को सेल करके चल सकते हो। सीधा टारगेट 57,800, 56,009, ऑलमोस्ट 57,000 का राउंड लेवल। तो कहीं न कहीं 800 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड में मिल सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, निफ्टी में व्यू बन रहा है बुलिश का, ठीक है? बैंक निफ्टी में व्यू बन रहा है बियरिश का। तो हमको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, जिधर सेंटीमेंट आ रहा होगा, अगर ओवरऑल बुलिश लग रही होगी तो निफ्टी से बाइंग करेंगे और प्रॉफिट कमाएँगे। अगर बियरिश लग रहा होगा तो बैंक निफ्टी से शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाएँगे बस। बियरिश में निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो क्विक स्कैल्प जो मैंने आपको बताया था। बुलिश लग रहा होगा तो बैंक निफ्टी को नहीं छेड़ेंगे, निफ्टी को छेड़ेंगे, ठीक है? अब ये जो टेक्नीक होगी ना, ये आपको एक्यूरेसी जो आपकी ऑलमोस्ट, अगर आपकी 50-50 रेशियो भी है कि आप 10 में से 5 बार जीतते हो, 5 बार हारते हो, ये आपकी एक्यूरेसी जो है ना, वो 10 में से 5 का 6 कर देगी। आप जीतोगे 6 बार और हारोगे 4 बार। अगर आप अपना आप से व्यू बनाते हो शाम को कि कल क्या होगा, और आपको दोनों साइड में ये दिख रहा हो कि बैंक निफ्टी मेरी बेयरिश लग रही है, निफ्टी में मेरा व्यू बुलिश है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। आप ये मत सोचो कि आपने कुछ गलत एनालाइज कर लिया, दोनों का व्यू सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक के शेयर हैं, निफ्टी में और भी शेयर्स हैं। 50 शेयर हैं, इसमें 12 शेयर्स हैं, ठीक है? तो दोनों अलग चल सकते हैं। तो सिंपल है, जब बाइंग का व्यू बन रहा होगा, जब मार्केट में अपसाइड मोमेंटम दिख रहा होगा, तो इस पे कॉल बाय करेंगे। जब बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा होगा तो इस पे पुट बाय करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा सिनेरियो हो गया, एंड गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। एक और गाइस, एक बात और करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद काफ़ी 6-7 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वाला दिन था, ये वाली बिग कैंडल, ठीक है? यहाँ पे इस वाली कैंडल को छेड़ेंगे, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने कमेंट करा था, मतलब पर्सनल मैसेज करा था कि इस दिन आपका एनालिसिस फेल क्यों हुआ? मैं यहाँ पे बुलिश था, और वो भी मैं बताऊँगा कि मैं इस दिन फेल क्यों हुआ था। ठीक है? क्योंकि मेरे को बहुत बाद में जाके समझ आया, क्योंकि गाइस सिंपल सी बात है, हम रोज़ सीख रहे हैं। 6-7 साल हो ही चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो एनालिसिस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैं आपको प्रीवियस हफ्ते में लेके जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग है। देखो गाइज़, यहाँ पे क्या हुआ, इधर एक हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है? ब्रेकडाउन देखने को मिला, और ये हमको कैंडल देखने को मिली। तो मैंने यहाँ से क्या अज़्यूम करा कि ब्रेकडाउन के नीचे किसी ने बाइंग करी है, मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके बाद हमको क्या देखने को मिला है, प्राइस नीचे आया, वापस ऊपर गया, ये पूरा ग्रीन में क्लोज़ करके वापस नीचे आया,
फिर ये ऊपर जाके वापस नीचे आया, मतलब कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। मेरे को क्या लगा कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। मेरे से गलती बस ये हो गई कि मैंने ये नहीं सोचा कि ये अगर ब्रेकडाउन है, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन है, ये कैंडल ने कितने बायर्स को अट्रैक्ट किया और इन 3 में भी कितने बायर्स को भर लिया अपने अंदर। और जैसे ही बायर्स भर चुके थे तो नीचे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए थे। और जबकि मैं क्या कर रहा था, इस कैंडल के लो के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एट लीस्ट जितने भी बायर्स यहाँ पे हैं उनका स्टॉप लॉस काटेगी और फिर ऊपर ले जाएगी। तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं इस एरिया में बायस्ड हो गया था। ठीक है? तो मैंने क्या करा था, मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ, छोटा पॉइंट जितना भी मेरा रिस्क था उसपे मेरे को लॉस हुआ और पूरे दिन मार्केट नीचे गिरी, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दिया डाउनसाइड का। क्यों नहीं दिया डाउनसाइड का? शायद प्रीमियम चैनल पे दिया होगा, फ्री चैनल को नहीं दिया होगा। ठीक है? क्योंकि जो व्यू था यूट्यूब पे बताया एग्ज़ैक्टली वही होगा, तो वही चलेगा, उससे ज़्यादा हम छेड़खानी नहीं करते। प्रीमियम चैनल का हमारा क्या मोटिव है कि प्रॉफिट निकाल के देना है। बाइंग साइड का व्यू अगर हमारा नहीं चल रहा तो हम डाउन साइड में जाके बना सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी डाउन साइड में कन्विक्शन नहीं होती। अगर जैसे लास्ट डे, इस दिन भी मेरे को डाउन साइड में कन्विक्शन नहीं थी। इसमें वॉलेटिलिटी थी तो कहीं भी प्रॉफिट बना सकते हैं। हम कितने 7, 8, 10-10 दिन की प्रॉफिट स्ट्रीक खींचते हैं, उसके बाद एक बार जाके लॉस होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिसने भी मेरे को एक मैसेज करा था कि इस दिन लॉस क्यों हुआ, मेरे को वीडियो बनाना। अब कुछ पिछले हफ्ते मैं ढंग से वीडियो बना नहीं पाया, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को ये चीज़ याद है कि इस दिन क्यों हुआ। जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे, यहीं से स्टार्ट हो गई थी बाइंग, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई थी और लोग बिग प्लेयर जो है वो लोगों को बाइंग सेटअप दिखा-दिखा के ट्रैप कर रहा था और मेरे को लग रहा था कि यहाँ से मार्केट लोगों को स्टॉप लॉस लेके ऊपर जा सकती है। होने को ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 दिन से ऑलरेडी बायर्स फँस चुके थे और अब यहाँ पे उनका काटने की पोज़ीशन थी, इसीलिए जो है प्राइस यहाँ पे गिरा। अब आप ये चीज़ देखना, ये वाला जो लो है 25,475 है, ठीक है? और अब आप ये देखना लोगों के स्टॉप लॉस कटने कब शुरू हुए हैं, 20 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और 20 जनवरी पे चलो, ठीक है? ये रहा 20 जनवरी, अ, 20 जनवरी, ठीक है? 20 जनवरी में मार्केट ने क्या करा है, उसी लो के आस-पास ये वाला लो है, वहीं पे ही साइडवेज़ हुई। मतलब अब सिंपल सी बात है, वो जो प्रीवियस लो लगा है उसके पास साइडवेज़ हो रही है, तो मतलब मार्केट में रिवर्स आने के चांसेज़ हैं। असली गिरावट जो स्टार्ट हुई है, वो हुई है 1:25 पे। तो इसीलिए मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश था कि मार्केट वापस जा सकती है, लेकिन मेरे से गलती हो गई कि 3 दिन जो मार्केट में लोगों ने बाइंग पे पोज़ीशन थे, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। मेरे को भी कहीं न कहीं डाउनसाइड का व्यू रखना था कि स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपको मैंने ये वीडियो में बोला भी था, हो सकता है कि अगर मार्केट डाउनसाइड जाएगी तो रिवर्स करने के चांसेस कम है, अपसाइड जाएगी तो वापस नीचे आने के चांसेस हैं। ये आप मेरी लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो। ठीक है? इसीलिए और अब सिंपल सी बात है, जब कन्विक्शन ही नहीं है डाउनसाइड में तो मैं ट्रेड ही क्यों दूँ? जब मेरे को कन्विक्शन नहीं होगी तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी किसी को ट्रेड नहीं दूँगा। जहाँ मेरी कन्विक्शन होगी मैं वहीं ट्रेड दूँगा, बेशक वहाँ पे लॉस हो जाए, क्योंकि मेरे को किसी से झूठ नहीं बोलना। मेरे को ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाना कि मेरा कुछ दिमाग नहीं चलता, जहाँ मार्केट लेके जाती है मैं वहीं जाता हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे व्यू के अगेंस्ट है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं घुसूँगा, अगर मेरे व्यू के साथ चल रही है तो मैं घुस जाऊँगा। तो इसलिए मेरी गलती थी और ये जो भी है मैंने आपको एनालिसिस यहाँ पे बता दिया है, क्यों मेरा फेल हुआ और इसके पीछे की क्या लर्निंग है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी, ताकि कहीं न कहीं हम ये चीज़ को याद रखें और आगे ऐसी चीज़ों से बचें। एंड गाइस, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।